बहुत डर रही थी कि पता नहीं आप कैसा रिएक्ट करेंगे। नौशेरवा ना लिया तो फिर डर कैसे? दुआ पास मेरी कॉल डिस्कनेक्ट कर रही। बाबा सही आए, नबी आई हेट यू। बुला बैठे थे, तुम मुझसे ढाल आए हो। मैं समझा नहीं कहाँ से हमारी जिंदगी में दोबारा। हेलो फ्रेंड, दुआ इस तरह अचानक सास ससुर के आने से बहुत खुश थी क्योंकि इसके दिल में अब तक ये डर बैठा हुआ था कि वो इसे कबूल भी करेंगे या नहीं। मगर जिस तरह उन्होंने इसे खुले दिल से कबूल किया था, इसके दिल से ये डर भी ख़त्म हो चुका था क्योंकि कई बार इसरार के बावजूद भी नौशेरवा इसे हवेली लेकर नहीं गया था। इसलिए इनके इतने अच्छे रवैये को देखकर दुआ अम्मा साईं से इजहार कर ही देगी कि जब वो इनसे नहीं मिली थी तो वो बहुत डर रही थी कि वो इसे देखकर ना जाने क्या रिएक्ट करेंगे। मगर अब इनसे मिलकर इसका ये डर भी ख़त्म हो चुका है तो अम्मा साईं भी इसे जवाब देंगी कि जब इनके बेटे नौशेरवा ने उसे अपनी इज़्ज़त बना लिया था तो फिर ये डर कैसा, और वो भी अब अपने बेटे की खुशी में बहुत खुश हैं तो दुआ बहुत मुतमईन हो जाएगी। अम्मा साईं भी दुआ को देखकर बहुत खुश हुई थी कि दुआ एक बहुत सुलझी हुई लड़की थी। इन्हें अब नौशेरवा का ये फैसला बिल्कुल ठीक लगा था क्योंकि दुआ खूबसूरत होने के साथ साथ नेक सीरत भी थी, लेकिन वो नौशेरवा की ज़िंदगी में फरहा के आ जाने की वजह से बहुत परेशान थी कि इतनी प्यारी लड़की के मिलने के बावजूद वो उसे धोखा दे रहा है। इन्हें दुआ से और भी हमदर्दी हो जाएगी कि इसे मालूम ही नहीं है कि इसका शौहर आजकल फरहा के साथ वक्त गुजार रहा है। इसलिए वो दुआ को अपने पास बिठाकर समझाएंगी कि भले ही नौशेरवा इससे मोहब्बत करता है, वो इस पर एतमाद भी करती है, मगर वो इसकी एक बात याद रखे कि अपने सर के साईं पर आंखें बंद करके भरोसा करने के साथ साथ इसकी रोज़मर्रा मसरूफियात पर भी रखना ज़रूरी होता है। और एक बीवी होने की हैसियत से इसे मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है और इसकी मसरूफियात क्या हैं। तो दुआ बहुत हैरान होगी कि आखिर वो इन्हें क्या समझाना चाह रही हैं। वो तो नौशेरवा के साथ बहुत खुश है, फिर वो ऐसा क्यों कह रही हैं। फ़िलहाल दुआ इनकी बातों को समझ नहीं पाएगी, मगर बहुत जल्द इसके सामने ये बात भी आ ही जाएगी कि इसकी सास इसे क्यों समझा रही थी। फिर अम्मा साईं बाबा साईं से भी कहेंगी कि अगर उन्होंने नौशेरवा की ज़िंदगी से फरहा को ना निकाला तो वो दुआ को इस घर से बहुत जल्द निकाल देगी और वो अब दुआ जैसी लड़की के साथ कोई ज़्यादती नहीं होने देना चाहती। तो बाबा साईं भी आखिर रात को नौशेरवा को अपने कमरे में बुलाएंगे ताकि इससे फरहा के बारे में बाज़ पुरस कर सकें। इधर फरहा जो हर बार नौशेरवा को इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने पास बुलाती है, और इस बार भी जब वो नौशेरवा को रात के डिनर पर अपने पास बुलाने के लिए फ़ोन करेगी तो नौशेरवा अम्मा साईं और बाबा साईं की मौजूदगी में फ़ोन रिसीव नहीं करेगा तो फरहा गुस्से से बार बार कॉल करेगी। आखिर मजबूरन नौशेरवा फरहा की कॉल सुनने के लिए बाहर आएगा और फरहा को गुस्से से जवाब देगा कि जब वो बार बार कॉल काट रहा है तो इसे समझ जाना चाहिए कि वो बिज़ी है। तो फरहा बहुत गुस्से से कहेगी कि क्या वो दुआ के पास है जो इसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा था। तब नौशेरवा उसे बताएगा कि इसके अम्मा साईं और बाबा साईं आए हुए हैं, वो उनके साथ था। तो फरहा हमेशा की तरह उसे ब्लैकमेल करेगी कि इसके जज्बों की इसके सामने कोई हैसियत ही नहीं है, वो वहाँ अपनी फैमिली के साथ खुश है और बिल्कुल अकेली सिर्फ इसके इंतज़ार में बैठी है। तो नौशेरवा भी गुस्से से उसे समझाएगा कि वो उसे अपनी परेशानी बता रहा है और वो उल्टा उसी पर नाराज़ हो रही है। तो ये जवाब सुनकर फरहा उससे अपनी नफ़रत का इजहार करते हुए फ़ोन बंद कर देगी। तो नौशेरवा उसे पुकारता ही रह जाएगा और पीछे खड़ी अम्मा साईं इसकी सारी बातें सुन लेगी। फिर जैसे ही नौशेरवा पीछे मुड़ेगा तो अम्मा साईं को देखकर परेशान हो जाएगा। तो अम्मा साईं उसे बाबा साईं के कमरे में आने को कहेंगी तो नौशेरवा उनके कमरे में जाएगा। तो वो नौशेरवा से कहेंगे कि सिर्फ उसी की खुशी की खातिर उन्होंने ऐसी लड़की को कबूल कर लिया जिन्हें वो जानते भी नहीं थे, लेकिन जिस माजी को उन्होंने भुला दिया था वो उसे फिर से उठा लाया है। तो नौशेरवा बाबा साईं से उलझे हुए लहजे में सवाल करेगा कि वो उनकी बात को समझा नहीं है। तो बाबा साईं गुस्से में उसे कहेंगे कि अब ये फरहा इसकी ज़िंदगी में दोबारा कहाँ से आ गई है। तब नौशेरवा उन्हें फरहा की सारी ब्लैकमेलिंग के बारे में बताएगा कि वो ख़ुद भी उसे पीछा छुड़ाना चाहता है, मगर सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि इसे ये बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और यहीं पर दुआ जो खुशी खुशी डिनर के लिए बुलाने बाबा साईं के कमरे में आ रही थी, नौशेरवा की बातें सुनकर टूट जाएगी। अब इसे अम्मा साईं की बातें समझ में आ जाएंगी, इसका नौशेरवा पर से भरोसा ही टूट जाएगा। वो बहुत दुखी होगी कि नौशेरवा इसे झूठ बोलता रहा। इधर फिज़ा की नंद सुंबुल का रिश्ता तय हो जाएगा, मगर सुंबुल इस रिश्ते से खुश नहीं थी और यही बात जब फिज़ा सरफराज को समझाने की कोशिश करेगी तो वो हत्थे से ही उखड़ जाएगा और उल्टा उसी पर ही इल्ज़ाम लगा देगा कि वो उसकी बहन के बारे में ऐसे बोल भी कैसे सकती है। और फिज़ा की सास तो इस बात पर हंगामा ही खड़ा कर देंगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।